हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। मैटर होता क्या है, सराउंडिंग्स होते क्या है, मैटर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसे बड़ी क्रिस्प तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ये टर्म मैटर क्या होती है, मैटर का मतलब हम क्या वी कैन डिफाइन मैटर, इसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग जो भी जिस टॉपिक के रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, बड़े अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। अगर हम देखेंगे ये टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक आपको साइंस का लेंगे, चाहे आपका फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो या बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो या जो भी टॉपिक है साइंस में, उसके रिलेटेड मैटर की अंडरस्टैंडिंग होना ये एक बेसिक टॉपिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्जाम के रिलेटेड देखेंगे, तो उसके रिलेटेड भी इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे ये मैटर होता क्या है, सराउंडिंग्स होते क्या है, हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक की फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस टॉपिक को सब डिविजन्स करेंगे, कुछ डिविजन्स करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम इसका पहला जो मैंने डिवीजन किया है वो है इंट्रोडक्शन, जहां पर हम मैटर के रिलेटेड, उसकी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम डील करेंगे कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड टर्म्स वो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब डिवीजन है वो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर, जब मैं आपको मैटर के रिलेटेड बताऊंगा, वह मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं कि मैटर एक्चुअली पार्टिकल्स का बना होता है, उन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम इस अनदर सब डिवीजन में पढ़ेंगे। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स इसमें आपकी सॉलिड आती है, लिक्विड आती है, गैस। ये तो तीन मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसके अलावा आपकी बोस-आइंस्टाइन का स्टेट आती है, प्लाज्मा स्टेट आती है, उनको भी हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हम चौथा जो सब डिवीजन है, हम ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, चाहे सॉलिड से लेके हम लिक्विड जाए, लिक्विड से लेके हम गैस जाए, कैसे हम कन्वर्शन करें, क्या हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस जा सकते हैं, ये भी देखेंगे। क्या हम लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कैसे हम वापस इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसे हम वो सॉल्व करें, ये हम देखेंगे एट लास्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहला सब डिवीजन जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन। हम इसके रिलेटेड पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि होता क्या है, ये मैटर एक्चुअली होता क्या है। अगर हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये तो टॉपिक है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम सबसे पहली टर्म जो पढ़ेंगे वो है ये मैटर। अगर मैं कह रहा हूं कि मैटर इन अराउंड सराउंडिंग्स हमें पढ़ना है, तो पहले हम समझेंगे ये मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज को कहते हैं। ये देखिए, अगर हम डिफाइन कर रहेंगे कि मैटर एक्चुअली होता क्या है बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is termed as matter। किसी भी चीज का, ये तो
इंग्लिश डेफिनेशन है, ये तो सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब इसमें समझेंगे होता क्या है, ये मैटर होता क्या है, एक्चुअली होता किसे कहते हैं हम मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसका एक मास होता है और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। अब इसमें दो चीजें हमें आ गई, एक होता है ये मास क्या होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करना क्या होता है, यही तो समझना है ना। अगर हमने ये दो चीजें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझ ली ना बेटा, तो हमारा मैटर की जो डेफिनेशन है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले मैं बताता हूं आपको कि स्पेस ऑक्यूपाई, देखो अगर कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या होता है, यानी इसका एक वॉल्यूम है, यानी उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए इस मास और मास होना और इस स्पेस ऑक्यूपाई करना, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। किसकी लेंगे हम बेटा, हम लेंगे वाटर की एग्जांपल, ठीक है बेटा। अगर हम देखेंगे ये जो वाटर है, या कोई और एग्जांपल भी ले सकती हम, या अभी मेरे पास यहाँ पर एक चेयर है, हम इसकी एग्जांपल लेंगे चेयर, ठीक है बेटा, हम चेयर की एग्जांपल लेंगे, ठीक है बेटा, चेयर की एग्जांपल लेंगे। अगर हम इस चेयर की एग्जांपल लेंगे, अगर मैं ये चेयर अपने रूम में रखता हूं तो ये तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, किसी जगह तो ये ठहरी हुई है ना, तो इसे स्पेस, इसका तो हम अदर टर्म्स में कह सकते हैं कि इसका एक वॉल्यूम है, यानी ये कुछ जगह इसने ऑक्यूपाई करके रखी है, उसे हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करना, यानी इसने कुछ जगह पकड़ी है तो उसे हम कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो ये तो यानी इसका कुछ वॉल्यूम तो होगा, यही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस, कितनी जगह पकड़ी है किसी भी बॉडी ने, उसे हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप ये यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ऐसा यूनिट इज क्यूबिक मीटर, यानी इसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हमें इसका मेजर करना होगा कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उस मेजर करने के लिए हमें तो किसी चीज की रेफरेंस चाहिए ना, उस रेफरेंस को जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो है आपका क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब बेटा दूसरी बात जो है वो है आपका मास। मास क्या होता है, अगर हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, लेकिन हमारी जो मैटर की डेफिनेशन है अभी हाफ ही मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस मास को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम एक चीज लेंगे, ठीक है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में कोई भी चीज लो, आप अपनी चेयर लो, अपना लैपटॉप लो, अपना डेस्क लो, अगर आप देखो ये तो किसी चीज का बना हुआ होता है ना बेटा, किस चीज का बना हुआ होता है, यानी ये तो किसी चीज का बना हुआ होता है, उस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्टिकल्स कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, पार्टिकल्स में आपके एटम्स भी आते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। समझने के लिए देखो, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। ये मैं मास को हम इधर मैंने लिंक किया, उसको समझने के लिए मैंने आपको पहले पार्टिकल्स बताए, पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल ली आपकी एक वाटर मॉलिक्यूल की। देखिए वाटर मॉलिक्यूल की जो केमिकल फार्मूला है वो है बेटा H2O। वो क्या होता है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम
प्रेजेंट है, जो लिंक जो जुड़े हुए हैं बाय केमिकल बॉन्ड्स, इसमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन देखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो एटम देखो, अगर हम देखेंगे, हम वाटर लेंगे, हम वाटर का एक गिलास लेंगे, यानी एक गिलास में मैंने फुल वाटर का एक गिलास लिया। अगर मैं इसको एनालाइज करूंगा, ये किस चीज से बना हुआ होता है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन। अगर मैं देखूं इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं ब्रेक कर लूं, अब इसमें देखूं, इसमें क्या है, इसमें होते हैं एटम्स। कौन कौन से एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। अगर मैं इसका फर्दर एनालिसिस करो, हाइड्रोजन हर एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये एक हायर कंसेप्ट है, जो जिसमें आपका प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके प्रोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स आते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी मास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में आपके आते हैं, जो भी आपका मास कहां से ग्रो होता है, वो एक्चुअली आता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, चाहे एटम्स होते हैं चाहे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, मैंने बताया मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अगर हम एटम्स को फर्दर डिवाइड करेंगे, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन आता है, जिसमें आपका प्रोटॉन आता है, जिसमें आपका न्यूट्रॉन आता है। समझने की बात है। सो मास एक्चुअली ग्रोज फ्रॉम, जो मास होता है वो कहां से ग्रो होता है, वो एक्चुअली आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल जब मिलते हैं, वो एटम्स एक्चुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एटम्स, और एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यही मैंने यहां पर कहा था, मास। सो मास कहां से आता है, वो एक्चुअली आता है जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और पार्टिकल्स कहां से आते हैं, वो आते हैं आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहां से, एटम में अगर हम फर्दर डिवीजन करेंगे, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। सो एक्चुअली जिसका मास हो, मास कहां से आता है, वो पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से आप बताया। अब इस मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए फिजिकल बॉडी इज कॉल्ड अ मास। कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इसमें प्रेजेंट है टोटल में, वो एक्चुअली करस्पॉन्ड करता है आपका मास। ठीक है, उसको हम मास कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो है बेटा आपका किलोग्राम। ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट क्या होता है, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी रेफरेंस जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है, वो ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है वो है आपका किलोग्राम। यहां पर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। एक टर्म है वेट है एक टर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास और वेट, ये चीज है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो, मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी इसमें कितने एटम्स हैं, यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम देखें, एक चीज समझो आप, अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब मेरा एक पेन है, इस पेन में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसमें फॉर एग्जांपल 10 रेज़ पावर 3 एटम्स है। फॉर एग्जांपल में ये एटम्स है, ठीक है बेटा, इसमें इतने एटम्स हैं। सो अगर मैंने इसकी कैलकुलेशन की और इसमें देखिए, इसमें इतने एटम्स है, दैट एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स मास। ये तो इसकी मास को डिफाइन करता है। अगर मैं यही पेन फॉर एग्जांपल मून पे लूं, वहां पर भी इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने ही पार्टिकल्स होंगे कि कम होगा, नहीं, कम तो कहां होगा। अगर मैं ले जाऊंगा कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल अभी मैं मून पे लूंगा, मार्स पे लूंगा, कहीं पे भी लूंगा, तो इसमें तो यही होगा ना। सो ये इतने ही पार्टिकल्स होंगे, दैट एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स मास। ये तो आपका मास कहलाता है।
ये आपका मास कहलाता है। अगर आप देखेंगे वेट, वेट इज एक्चुअली द फोर्स विथ विच अर्थ और एनी अदर बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं वेट, वेट अब दूसरा लेता हूं मैं बेटा वेट। ये जो वेट है, वेट इज एक्चुअली द फोर्स। ये एक ऐसी पावर है, ये एक ऐसी अट्रैक्शन है, ये एक ऐसी कशिश है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। देखो ये जो वेट है ना, वेट इज एक्चुअली द फोर्स। ये एक्चुअली वो फोर्स होता है जो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। W=m×g। ये वेट, इसको मैं अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो अगर आप एक तरीके से आप मास ले जाओ, दूसरे साइड से आप वेट, मास को हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट होता है, और वेट को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक्चुअली फोर्स है, या अगर हम अर्थ पे है ना अभी इस टाइम, किस फोर्स से हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है, दैट एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वेट। ये दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो मास का यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो किलोग्राम होता है और वेट का होता है न्यूटन। हम इसके बारे में कभी अच्छे से मैं आपको इसका कंपैरिजन और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती है। चलो ठीक है, सो ये तो मैंने बताया कि अब अगर हम इसका क्रैक्स समझेंगे, इन दो स्लाइड्स का क्रैक्स समझेंगे, तो मैंने इतना ही बताया आपको कि जो मैटर होता है, क्या होता है ये मैटर, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी। एक इसमें मास आपका आता है और ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ये तो मैंने बताया मास भी क्या होता है और वॉल्यूम, वो तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी बात बताई मैंने कि ये जो कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में है, जो ये एक्चुअली मैटर किन से बना हुआ होता है, ये आपका बना हुआ होता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स किससे बने हुए होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी जिनमें पार्टिकल्स में एक्चुअली आपका एटम्स आता है और मॉलिक्यूल्स आते हैं। सो ये जो एटम्स आते हैं ये फर्दर सब डिवीजन इनका आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आता है। ठीक है बेटा, ये अब देखो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ खुसूसियात हम पढ़ेंगे बेटा। अब वो खुसूसियात क्या है उनको समझेंगे। ठीक है बेटा, चलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेरी टिनी साइज। अगर मैटर हम लेंगे उसके पार्टिकल्स को, ये जो इनका साइज होता है ना, एटम्स का साइज, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज, वो बहुत 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 छोटा होता है। अगर हम देखेंगे एक एटम का साइज 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻15 तक जाता है। ये बहुत बहुत बहुत, यानी नेकेड आई से देखना इट इज इम्पॉसिबल। हमें एटम्स को हम सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि इतना छोटा हो सकता है। सो वही मैंने पॉइंट यहां पर लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेरी टिनी साइज, बहुत छोटा साइज होता है उनका। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स है, देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल हलाया मैंने, यानी कि देखो ये एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये एक पार्टिकल है, इनके दरमियान थोड़ा स्पेसिंग होती है। क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लेंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल एक है यहाँ पे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? ये एक स्पेस होती है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी सी जगह। अब आप बताओगे कि हमें तो नहीं दिख रहा है, अगर हम वाटर का एक गिलास लेंगे उसमें तो कोई स्पेसिंग हम नहीं, लेकिन ये जो स्पेस है ये बहुत 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 कम होती है। लेकिन ये विजुअलाइज करना, ये नेकेड आई से देखना, इट इज डेड इम्पॉसिबल टू विजुअलाइज, टू देखना इसको नेकेड आई से देखना, ये
पॉसिबल नहीं है। अब हमको कैसे पता है, देखिए अगर हम वाटर का एक गिलास लेंगे बेटा, ठीक है, समझ लो इसमें वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल शुगर कर रहा हूं ऐड, यहां इसमें मैं साल्ट डाल रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर शुगर डाल रहा हूं, साल्ट डाल रहा हूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा स्टायर करूं तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, वो जो सॉल्ट हो या शुगर हो वो डिजॉल्व हुआ होता है। वहां पर उसको देखना, उसको मतलब उसको नेकेड आई से आप देखना, ये पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी रूम में जाऊं, वहां स्पेस नहीं होगी, तो मैं क्या वहां बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि स्पेस तो वहां नहीं है। अगर वहां पे स्पेस होगी तो मैं बैठ सकता हूं। सेम इज द केस, मैंने साल्ट ऐड किया, मैंने शुगर ऐड किया, ये जो शुगर है ये तो कहीं गया ना, कहीं पे बैठा ना। अगर इसमें स्पेसिंग नहीं, अगर इसमें जगह नहीं होगी, इस वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर में जगह नहीं होगी, तो ये बैठ नहीं सकता है ना। तो ये तो नीचे डिपॉजिट, अगर आप फर्दर एडिशन करोगे, फर्दर एडिशन आप देखोगे, फिर लास्ट में वो डिपॉजिट वो ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई की गई होती है। सो इसमें हमें ये पता चला कि थोड़ा बहुत स्पेसिंग होती है। दैट इज वाई जब हम थोड़ा इसमें शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा साल्ट ऐड करते हैं, पहले वो डिजॉल्व होता है। अगर हम फर्दर एडिशन कर दे तो वो बॉटम पे सेटल होता है, क्योंकि वो स्पेसिंग ऑक्यूपाई हुई होती है। वही मैंने कहा बेटा यहां पर कि इसको पार्टिकल्स के जो है उनमें आपकी स्पेसिंग होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं। यानी अभी मैं वाटर मॉलिक्यूल लूंगा, देखो इस जिसे H2O, अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है बेटा, उसमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी होती है। यानी ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचता, थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी होती है, जगह भी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कशिश भी होती है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अगला टॉपिक है, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल आप याद रख लो कि इसमें थोड़ा अट्रैक्शन भी होती है इन मॉलिक्यूल्स में, इन एटम्स में, इन पार्टिकल्स में, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं बेटा। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये एक फॉर एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम आप एक वाटर का एक गिलास लो, उसमें आप एक इंक ड्रॉप ऐड कर लो बेटा। अगर आप देखोगे आफ्टर सम टाइम ये जो ड्रॉप ऑफ इंक होगी, ये पूरे गिलास में ये फैल जाती है, पूरे गिलास में। इसका मतलब ये है, ये जो पार्टिकल है, इंक पार्टिकल्स जो पार्टिकल वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, ठीक है बेटा, इसको भी हम समझेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रूम में अगरबत्ती जलाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो स्मेल है पूरे कमरे में फैल जाती है। ये भी एक क्लियर कट एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन दीज फैक्टर्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, उन पे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनको भी पढ़ेंगे। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।